आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ पार्टिकल्स किस तरीके से हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, क्लासिफिकेशन जो पार्टिकल्स की है वो बेस्ड ऑन इंटरेक्शन जो है वो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शंस. This is basically divided into two parts. These are one group is called as leptons and another group is called as hadrons. तो leptons वो हैं which do not feel strong interaction और hadrons वो हैं जो feel करते हैं strong interactions को. और both these are feel EM एंड वीक इंटरेक्शन. जो लेप्टॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन को फील करते हैं और हेड्रॉन्स भी जो हैं वो EM एंड वीक इंटरेक्शंस को फील करते हैं. लेप्टॉन्स इसलिए कहा जाता है लेप्टॉन्स, एल मींस, याद रखना इस चीज को, दीज आर लाइट पार्टिकल्स एंड हेड्रॉन, हेड्रॉन जैसे हाई होता है, हेवियर होता है, तो दीज आर द हेवियर पार्टिकल्स. लेप्टॉन्स की आगे तीन जनरेशन होती हैं जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड उसका जो हमारे पास न्यूट्रिनो जो इलेक्ट्रॉन के साथ असेंबल होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. म्यून जी सेकेंड जनरेशन में आता है. म्यून के साथ होता है म्यू न्यूट्रिनो. एंड थर्ड इज टॉ, टॉ पार्टिकल एंड इसके साथ जो इसका होता है दैट इज टॉ न्यूट्रिनो. इन्हीं के साथ इनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं. दीज आर द एंटी पार्टिकल्स. दिस इज पॉजिट्रॉन, दिस इज एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, देन म्यून, फिर म्यून का जो न्यूट्रिनो है उसका एंटी पार्टिकल, देन टॉ पॉजिटिव, देन उसका एंटी पार्टिकल. ठीक है, सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर वी हैव. दीज आर 12 particles from which leptons are, there are 6 leptons and anti-leptons are 6 anti-leptons are there. सो फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड जनरेशन, जो भी यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन से लेकर थर्ड जनरेशन तक मैंने आपके साथ डिस्कस करा, इसमें मास जो है वो इंक्रीज होता है. इनमें जो फर्स्ट जनरेशन से लेकर जब तक हम लोग थर्ड जनरेशन तक पहुंचते हैं तो मास इंक्रीजेस. अब कैसे इसमें मास इंक्रीज करता है इसकी हल्की सी एक डिस्क्रिप्शन है which is defined by particle mass, spin and lifetime. How this is lesser known facts about leptons. What are the lesser known facts? पार्टिकल्स, मास, स्पिन, इनकी लाइफ टाइम जो है. पार्टिकल कौन से हमने अभी पढ़े? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून, म्यून न्यूट्रिनो, देन टॉ, टॉ न्यूट्रिनो. इनका जो मास है, जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रॉन से टॉ की तरफ जाते हुए जो मास है वो इंक्रीज करता है. जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा 0.511, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का क्या होगा 0. इट इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे होता है, लेकिन इसको हम लोग नियर बाई इसको हम लोग 0 के लिए काउंट करते हैं. और म्यून का 105.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. म्यून न्यूट्रिनो का 0 होता है और टॉ का 1784 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और लास्ट में हमारे पास जो टॉ न्यूट्रिनो है उसका जो मास होता है दैट इज 0. स्पिन जो है वो सभी 6 पार्टिकल्स की स्पिन जो है वो हाफ होती है, ये याद रखिएगा इसे. और लाइफ टाइम जो है, इलेक्ट्रॉन मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, दीज आर द इनफाइनाइट लाइफ टाइम पार्टिकल्स. तो जिसका लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल पार्टिकल्स. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का क्या होता है? दैट इज ऑल्सो लाइफ टाइम इज स्टेबल. म्यून का जो लाइफ टाइम होता है दिस इज 2.2 इंटू 10⁻⁻6, 2.2 इंटू 10⁻⁻6. देन आफ्टर दैट हमारे पास है mu neutrino, this is also stable particle. Then after that tau neutrino which is 2.9 into 10 to the power minus 23 seconds इसका जो होता है. और लास्ट में tau neutrino का हमारे पास जो है लाइफ टाइम दैट इज, दिस पार्टिकल इज ऑल्सो स्टेबल पार्टिकल. स्टेबल पार्टिकल का मतलब क्या है कि ये फर्दर किसी और पार्टिकल में डिके नहीं करते फ्री स्पेस में, राइट? हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है, जो मेनली अब तक हम लोगों ने जैसे लेप्टॉन के बारे में डिस्कस करा, अब इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल फिजिक्स में वो किस तरीके से एसोसिएटेड होती है. सभी बेसिकली जो हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा, लेप्टॉन और हेड्रॉन्स के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस आपको क्रिएट करके बताया. उसके बाद ये हेड्रॉन जो होते हैं ये फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं. हेड्रॉन्स आर further subdivided into two parts. One is mesons and another one is baryons. What are mesons? Mesons have integral spin.
ये मैंने पिछले क्लास में करा था। इंटेग्रल स्पिन मतलब 0, 1, 2, दीज आर ऑल आर meson. But our virion are half odd integral spin. What is this? 1/2, 3/2, 5/2 and so on, right? So these are the meson जो होते हैं ये further 3 parts में divided होते हैं, which are pions, kaons and eta mesons. What is pions? Pi positive negative 0. This is called as pions. Kaons मतलब k positive 0. अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाई पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये 3 पार्टिकल हैं यहाँ पे, एक पाई पॉजिटिव, एक पाई नेगेटिव, एक पाई जीरो. अनदर वन इज के पॉजिटिव एंड के जीरो, अनदर वन इज ईटा जीरो. का बेरियन फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में. One is called as nucleons and another one is called as what are nucleons? Everybody. Another one is called as both collect nucleons. और hyperons जो हैं वो क्या कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कास्केड, सिग्मा पार्टिकल्स, कास्केड एंड लैम्डा पार्टिकल, lambda particle, and last one is omega particle, right? All are called as pairs. They produce through strong interaction. मतलब जब ये डिके करते हैं तो ये डिके करते हैं वीक इंटरेक्शंस के साथ उसने प्रोड्यूस होना. मतलब अगर दो पार्टिकल, अगर मैं कहूं ए और बी पार्टिकल हैं, तो जो ये पार्टिकल सी बनेगा, दिस इज स्ट्रेंज पार्टिकल. अगर मैं कहूं इसे, तो ये बना तो होगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से, लेकिन जब सी जो की वजह से, लेकिन जब सी जो प्लस ई में, तो ये जो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंज बिहेवियर. मींस प्रोडक्शन जो हो रही है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से हो रही है, लेकिन जो बाद में जो डिरा है उसे बाद में वीक इंटरेक्शन की वजह से टूट रहा है. तो दिस इज स्ट्रेंज बिहेवियर बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स, राइट?